सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में जहां ऋतुराज जा रहा होता है तभी लीना गेट खोलती है और ये हैरान होकर देखने लग जाता है। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि लीना ने गेट को खोला है, जरूर अब वो हमारी बात मान जाएगी। लेकिन लीना यहाँ पे काफी गुस्से में नजर आती है और ये देख के ऋतुराज काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे लीना तेजस्विनी से कहती है कि अब यहाँ क्या करने आई हूँ, तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो खुशी थी वो मेरे से छीन ली। मुझे हक नहीं है मैं अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढूं और तुम शादी करके आ गई हो। नील कहता है कि आप इसे मत बोलिए, सारी गलती मेरी है, आप मुझसे बात कीजिए ना, मुझे डांटिए, गेट तो मैं भी खटखटा रहा था। तभी लीना कहती है बीबी आए हुए 4 घंटे नहीं हुए, अब माँ बुरी लगने लगी है। मैं इसे इसलिए घर से नहीं निकाली हूँ कि मुझे पता है अगर ये घर से जाएगी तो साथ में तू भी इसके पीछे पीछे चला जाएगा। और ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लीना काफी गुस्से में होती है और तेजस्विनी से बहुत ज्यादा खफा रहती है। लीना तेजस्विनी से कहती है कि तुम बहुत ही बेशरम हो, एक तो पहले मेरे बेटे से शादी कर ली और दूसरी मेरे पास आ गई मुझे मनाने के लिए। ये सब देख के ऋतुराज काफी ज्यादा खुश होता है कि ठीक कर रही है लीना मौसी तेजस्विनी के साथ, उसका वही हर्ष होना चाहिए। वहीं पर लीना कहती है कि मुझे तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि नील ऐसा कैसे हो गया। इधर सतीश जूही पे हाथ उठा रहा होता है तभी मुक्ता बहुत ही कड़े स्वर में कहती है कि मैं आपको इसमें हाथ उठाने नहीं दूंगी, क्योंकि जूही अब बड़ी हो चुकी है और वो अपना अच्छा भला समझ सकती है। सतीश कहता है आप होती कौन है जो मुझे हाथ उठाने नहीं दीजिएगा, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे मुक्ता बहुत ही कड़े स्वर में कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी जूही, अगर जूही कंप्लेन नहीं करी तो मैं कर दूंगी और फिर आपका क्या हाल होगा आप अपना सोच लीजिएगा। मुक्ता बहुत ही कड़े स्वर में ये बात सतीश को समझाती है और जूही को मारने के लिए मना करती है। सतीश वहां पे मुक्ता को देखते रह जाता है और परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं। मुक्ता बहुत ही गुस्से में है और मुक्ता चाहती है कि अब ये जूही पे हाथ नहीं उठाए। मुक्ता को देख के लक्ष्मी और अदिति भी मुक्ता का साथ देते हैं। मुक्ता कहती है कि ये बड़ी हो गई है, ये जवान है और आप इसको इस तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितना गलत कर रहे हैं। अगर घरेलू हिंसा मैं आपके ऊपर लगा दूं तो आपकी कभी बेल नहीं हो पाएगी। और ये सुन के इधर सोनाली और ओमी दोनों डर जाते हैं। इधर लीना अभी काफी गुस्से में रहती है और वो नील से कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिल गई, तुम चाहते थे ना इस लड़की से शादी करना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम इस लड़की से शादी नहीं करो, ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। तभी नील कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माँ कि आपको तेजस्विनी से इतनी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन लीना कहती है तुम दुनिया के किसी भी लड़की से शादी कर लेते लेकिन इस लड़की से नहीं, ये इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तभी विनोद भी कहता है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम इसको इतना नापसंद क्यों करती हो। वहीं पे भूषण कहता है कि पूर्णिमा के मरने के बाद इस घर की बड़ी बहू तुम हो और सारी जिम्मेदारी तुमने ली है। तुम ही कहती थी ना बच्चों की गलती को माफ करके घर में शांति से रहा जा सकता है, तो आज अगर नील ने एक गलती की है तो उसे माफ क्यों नहीं कर पा रही हो। तेजस्विनी इतनी बुरी तुम्हारे लिए क्यों है, तुम तो तेजस्विनी को ज्यादा दिन से जानती भी नहीं हो, फिर उसके लिए मन में इतने गलत राय क्यों बन चुके हैं। विनोद भी इस बात में सहमति जताता है लेकिन लीना काफी गुस्से में रहती है, वो किसी की भी नहीं सुनती है। वो कहती है मुझे सिर्फ नील से बात करनी है। लेकिन यहाँ पे जीतू और मंजरी सभी लोग सहमति जताते हैं कि अगर आप दुनिया की किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार थी तो फिर तेजस्विनी क्यों नहीं, इसमें आपको क्या कमी दिखती है। वहीं पे प्राची कहती है कि ये तो जूही भाभी से भी ज्यादा अच्छी है, जिस लड़की को आप शादी करके लाने वाले थे उससे कई गुना अच्छी लड़की आपको मिल चुकी है, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रही हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। मंजरी भी इसमें सहमति जताती है और साथ में अमृता भी समझाने की कोशिश करती है। लेकिन लीना का गुस्सा काफी ज्यादा जोरों पे रहता है और वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होती है।
तभी नील कहता है कि माँ एक बात बताइए, अगर प्राची की शादी होती और प्राची की सास इस तरीके से करती तो आप पे क्या बीतती। वहीं पे कहती है कि लीना कि अभी आए हुए 2-4 घंटे ही नहीं हुए हैं बीबी के कि तुम बीच में बहन को ले आए, तुम इसकी तुलना मेरी बेटी से करने लगे। वहीं पे ऋतुराज कहता है कि आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये दोनों की मिली भगत है, इसलिए जूही भाग गई, जूही भागने वालों में से नहीं है। तभी तेजस्विनी काफी गुस्से में आ जाती है और ऋतुराज से कहती है कि आइंदा मेरे से ऐसे बात मत करना, मैं सच बोलने के लिए भी तैयार हूँ और मैं सच के लिए कोई भी सजा पाने को तैयार हूँ, मुझसे इस तरीके का झूठ नहीं बर्दाश्त होता। तभी भूषण समझाता है तेजस्विनी को कि तुम नई दुल्हन हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं बात करना है अभी। और वहीं पे विनोद भी ऋतुराज को समझाता है। तभी लीना कहती है कि अभी आते ही आप लोगों को रंग रूप दिखा चुकी है, आगे क्या क्या होगा आप लोग देखते जाइए। मैं इसलिए इस शादी के खिलाफ नहीं थी, मुझे सब पता है ये लड़की मेरे परिवार को तोड़ के रख देगी और मेरे बच्चों का प्रेम जो आपस में बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए आई है। ये सुन के नील और तेजस्विनी काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाई देगा कि तेजस्विनी अपने बाबा को याद करके रो रही होती है और शादी के सारे पलों को याद कर रही होती है कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो इस घर में आई तो उसे लीना की नफरत सहनी पड़ी, कैसे वो सब कुछ भूल के इस घर में आई थी और यहाँ पे उसे लीना की नफरत के साथ साथ परिवार में बहुत बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। ये सब बातों को सोच के वो तेजस्विनी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और अपने बाबा को याद कर रही होती है। तभी उसके बाबा की सारी कविता उसे याद आती है और वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है कि जब जब मैं कमजोर पड़ती हूँ तो आपकी ये कविता बाबा मुझे हिम्मत देती है और अब मैं रोने वाले में से नहीं हूँ, अब मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी क्योंकि आपने ही सिखाया है कि रोने से कुछ नहीं होता है, अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। और तेजस्विनी अपने आंसू को पोंछती है। तभी मंजरी गेट खटखटाती है और तेजस्विनी मंजरी को गेट के अंदर लाती है। मंजरी कहती है कि चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये काफी गुस्से में रहती है। तो मंजरी इसे देख के समझ जाती है कि जरूर कोई बात है, ये अपसेट है। मंजरी इससे पूछने की कोशिश करती है और जब तेजस्विनी और मंजरी की बातचीत होती है तो मंजरी को समझ में आता है कि ये तेजस्विनी इस शादी से खुशी नहीं है। तो मंजरी काफी समझाने की कोशिश करती है कि नील बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें नील बाद में समझ में आएगा। लेकिन तेजस्विनी के उखड़े उखड़े जवाब से मंजरी का भी दिल टूट जाता है और तब मंजरी कहती है कि अच्छा होता कि जूही की शादी नील से हो जाती, तुम तो नील का प्यार डिजर्व भी नहीं करती हो। और मंजरी काफी गुस्से में रहती है। तभी तेजस्विनी मंजरी को कहती है कि ताई आप मेरी स्थिति को समझ नहीं पाओगी। तो मंजरी कहती है कि मुझे समझना भी नहीं है और मैं नील के बारे में अब एक शब्द नहीं सुन पाऊंगी। मैं चाहती थी कि कोई अच्छी लड़की आए जिससे मैं दिल की बातें शेयर कर पाऊं, लेकिन तुम भी इन्हीं लोगों के जैसे निकली। मंजरी वहां से जाने लगती है। तभी तेजस्विनी कहती है कि मेरी बात आप सुनते जाइए, नील मेरे लिए कभी ना अच्छा था और ना अच्छा होगा। अब तो मुझे उसके अच्छाई पर भी भरोसा उठ गया है। कोई लड़का इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। ये सुन के मंजरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।